हेलो सो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज हम आपको प्रश्नावली 8.1 यानी त्रिकोणमिति का परिचय अध्याय का नाम क्या है, त्रिकोणमिति का परिचय, उसमें से हम प्रश्नावली 8.1 लेकर आए हैं। तो चलिए पहला प्रश्न क्या कहता है कि चलिए तो हम पहले प्रश्न को करते हैं। पहला प्रश्न क्या है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्या है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। तो हमारे पहले प्रश्न के दो क्वेश्चन है, फर्स्ट और सेकंड। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका निम्नलिखित का मान निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ तक ज्ञात कर लेती हैं। क्या, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, ठीक है। तो हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेंगे। क्या बनाएंगे, त्रिभुज। क्लियर। तो हमने देखिए त्रिभुज बना लिया है। त्रिभुज को नाम देंगे क्या, ABC और B कैसा है, कोण समकोण है, ठीक है। तो हमारे पास AB बराबर कितने हैं, AB बराबर हमारे पास क्या है 24 सेंटीमीटर और BC बराबर क्या है 7 सेंटीमीटर। तो ठीक है, और AC हमको ज्ञात करना है। तो चलिए जब हमको AC ज्ञात करना है तो हम सबसे पहले क्या शुरू करेंगे, हल। ठीक है, हल करेंगे। जब हमें AC ज्ञात करना है, हमारे पास AB और BC दिया है, तो AC ज्ञात करना है तो किस विधि द्वारा करेंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से करेंगे तो क्या आ जाएगा, AC, जब हमें AC ज्ञात करना है तो AC स्क्वायर बराबर अंडर रूट क्या आ जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्लियर। तो AC स्क्वायर बराबर हमारे पास AB क्या है, AB हमारे पास है 24 सेंटीमीटर, तो 24 का वर्ग हो जाएगा, प्लस BC क्या है, BC बराबर हमारे पास है 7 सेंटीमीटर, तो 7 का वर्ग। क्लियर। अब AC स्क्वायर बराबर 24 गुणा 24 करेंगे, कितना आ जाएगा 576। ठीक है, दो बार करेंगे ना, वर्ग है तो 24 गुणा 24 करेंगे तो 576 आ जाएगा, और 7 और 7 का गुणा करेंगे तो 7 7 49। क्लियर। इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो AC स्क्वायर बराबर 576 और 49 जोड़ देंगे तो हमारे पास कितने हो जाएंगे 625। ठीक है, तो हमको इसका वर्ग घटाना है। जब इसका वर्ग घटाएगा तो AC का वर्ग घट जाएगा, तो AC बराबर हमारे पास क्या होगा, 625 का वर्ग क्या होता है 25। ठीक है, 625 का वर्ग 25। तो देखिए क्या निकालना था हमें, AC बराबर कितना निकला हमारे पास 25 सेंटीमीटर। तो AC बराबर हमारे पास 25 सेंटीमीटर आ चुका है। अब यहाँ तक अब हमें निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। जब निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है तो हम पहला सवाल ले लेंगे। पहला सवाल हमारे पास क्या है, साइन A, कॉस A। क्या है, साइन A और कॉस A। तो चलिए हम इसको फटाफट से ज्ञात कर लेते। तो जैसा कि हमने बताया है कि साइन A, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, है ना, लंब बटे कर्ण। तो जब लंब बटे कर्ण होता है साइन A, और अगर आपको ये समझ में ना रहो कि लंब बटे कर्ण कैसे आ गया, तो आप हमारी पिछली वाली वीडियो में जाकर देख सकते हैं, हमने इनकी पूरी डिटेल आपको बताई है। तो लंब बटे कर्ण, तो लंब हमारे पास क्या है 7, कर्ण क्या है 24, है ना। तो लंब क्या है हमारे पास 7 और कर्ण है 24। तो हमारे पास साइन का मान निकल आया। अब हमारे क्या निकालना है, कॉस A। तो कॉस A बराबर होता है आधार बटे कर्ण। कॉस A बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारे पास क्या है 24 और कर्ण क्या है 25। इसमें क्या होता है कि कर्ण और आधार बदलते रहते हैं, है ना। तो आधार क्या हो जाएगा 24, कर्ण हो जाएगा
25, तो 24/25। तो हमारा पहला सवाल हो चुका है साइन ए कॉस ए का। तो ये रहा आपका आंसर। आई होप यू कि आपको ये अच्छी से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इसी का प्रश्न का पहला हमने कर लिया, अब हम दूसरा करते हैं। तो दूसरा प्रश्न यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, साइन सी और कॉस सी। क्या आ जाएगा, साइन सी और कॉस सी, है ना। तो चलिए साइन सी और कॉस सी। तो साइन का मान क्या होगा आपको अच्छे से पक्के से याद होना चाहिए। तो साइन भी बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन का मान क्या होता है, लंब। तो साइन का मान क्या हो जाएगा, हम रख देते हैं साइन सी बराबर क्या हो जाता, लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारे पास क्या है 24 और कर्ण है 25, ठीक है। तो क्या जाएगा 24/25, ठीक है साइन। अब हमारे पास क्या है कॉस सी। कॉस क्या होता है, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है हमारे पास, आधार है हमारे पास 7 और कर्ण क्या है 25, तो 7/25। तो देखिए साइन का मान और कॉस का मान हमारे पास निकल के आ चुका है। तो ये रहा आंसर। तो आई होप यू कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हमने प्रश्नावली 8.1 का पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए अब हम लेते हैं प्रश्न नंबर 2। चलिए प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है कि आकृति 8.13 में 10p माइनस क्वार्टर का मान ज्ञात की। तो ये आकृति दी है हमारी, ठीक है, प्रश्न में ही दी होगी आकृति 8.13। क्या दिया, आकृति 8.13 में 10p माइनस क्वार्टर का मान ज्ञात कीजिए। तो आकृति हमारे पास 8.13 दी है। तो देखिए पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर है, क्लियर। जब तो फिर क्यू आर हमको ज्ञात करना है। जब क्यू आर ज्ञात करना है तो किस विधि से करेंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय से। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। तो सॉल्व करने से पहले हल, ठीक है, जब हल करेंगे तो हमें क्या ज्ञात करना है, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्यू आर ज्ञात करना है तो हमें सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, क्यू आर। क्यू आर बराबर क्या होता है, क्या जाएगा, पी आर स्क्वायर माइनस क्यू पी क्यू, है ना, पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर, यही हो जाएगा ना। तो चलिए अब इसको हम जल्दी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो क्यू आर बराबर, पी आर बराबर क्या है हमारे पास, पी आर बराबर है 13 सेंटीमीटर, सो 13 का वर्ग हो जाएगा। पी क्यू क्या है 12 सेंटीमीटर, तो इसमें 12 का वर्ग हो जाएगा। आई होप यू कि आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब हम जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। क्यू आर बराबर 13 गुणा 13 करेंगे कितना आ जाएगा, 13 13 169 माइनस 12 12 गुणा करेंगे 12 12 144। तो क्यू आर बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 169 में से 144 गए, कितने बचेंगे 25, है ना, माइनस किए हैं तो हमको घटाना है। तो 169 में से 144 गए 25। तो क्यू आर बराबर 25 का वर्ग कितना होता है 5। तो हमारे पास देखिए क्यू आर कितना निकल के आ गया 5 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना था, क्यू आर। आप देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 10p माइनस क्वार्टर का मान ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना है, 10p माइनस क्वार्टर। तो इधर कर देते हैं हम 10p माइनस क्वार्टर। तो ये ले लिए हमने। तो 10p, 10 का मान क्या होता है आपको पता है कि लंब बटे आधार, और क्वार्ट का होता है आधार बटे लंब, ठीक है। तो लंब बराबर क्या है हमारे पास कितना निकला 5, और आधार हमारे पास क्या है 12। तो 5/12 माइनस आधार कितना है 12 और लंब कितना है 5। तो हम इसको उलट पुलट कर सकते हैं ना। तो 5/12 माइनस 5/12 हो जाएगा। तो 5/12 में से माइनस 5/12 गया तो क्या बचा 0। 5/12 माइनस 5/12 में से घटा देंगे हम तो क्या बचा 0। तो ये रहा हमारा आंसर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखिए हमारा प्रश्न नंबर 2 अच्छे से सॉल्व हो चुका है। अगर कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
तो चलिए अब हम लेते हैं प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 लेने से पहले हम प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखिए प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकल्पित कीजिए। परिकल्पित क्या होता है? परिकल्पित यानी ज्ञात करना। परिकल्पित यानी ज्ञात करना। तो क्या दिया है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकल्पित कीजिए। तो चलिए हम इसको अब जल्दी से फटाफट से हल करते हैं। तो जब हम हल करेंगे तो हमें हल लिखना पड़ेगा, है ना। तो क्या दिया है, साइन ए बराबर 3/4 है ना। तो देखिए साइन ए बराबर 3/4, तो साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, है ना। क्या होता है, साइन बराबर लंब बटे कर्ण। तो हम कह सकते हैं कि साइन लंब कितना हो गया 3, कर्ण कितना हो गया 4। जब लंब और कर्ण हमारे पास ज्ञात हैं तो हमें ज्ञात क्या करना है, आधार। लंब और कर्ण है 3/4, यानी लंब हमारे पास 3 है और कर्ण है 4। तो लंब और कर्ण जब हमारे पास है तो हमें क्या ज्ञात करना है, आधार। तो आधार हम किससे करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाकर, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो आप पाइथागोरस प्रमेय से करेंगे तो सूत्र क्या आ जाएगा, आधार बराबर कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, ठीक है। तो आधार तो हमें ज्ञात करना है, तो आधार तो लिखेंगे हम, ठीक है। तो कर्ण हमारे पास क्या था, कर्ण हमारे पास है 4, तो इसमें आ जाएगा 4 का वर्ग। लंब कितना है 3, तो 3 का वर्ग, क्लियर। तो आधार कितना हो जाएगा, 4 चौको 16 और 3 त्रिका 9, है ना। तो आधार बराबर 16 में से 9 गए, कितने बचे 7। तो देखिए अब 7 का तो वर्ग होता नहीं है, तो आधार हमारे पास क्या निकल के आ गया 7। अब क्या पूछा है क्वेश्चन में, कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम कॉस ए और टेन ए का मान फटाफट से ज्ञात कर लेते हैं। तो इधर ही हम आपको करके बता देते हैं। तो देखिए कॉस ए और टेन ए, तो कॉस ए, कॉस ए का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण। कॉस ए का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारे पास क्या निकला, √7। तो हम क्या लिख देंगे, √7। और कर्ण हमारे पास कितना था 4। तो देखिए एक कॉस ए का मान निकल के आ गया है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब हमें क्या निकालना है, टेन ए, है ना। तो टेन ए, टेन का मान क्या होता है, लंब बटे आधार। टेन का मान क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब हमारे पास क्या है 3, है ना। लंब कितना है 3 और आधार √7 है। तो हमारे पास क्या निकल के आ गया, 3/√7। तो ये रहा टेन का मान। टेन का मान परिकल्पित कर दिया हमने, यानी ज्ञात कर लिया। तो अब हमने प्रश्न नंबर 3 को भी बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया है। अगर इसमें भी आपको कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए हम इसी प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 4 लेते हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 4, चलो तो शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 को सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ लेते हैं अच्छे से। यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। क्या दिया है, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। तो चलिए अब हम इसको भी जल्दी से फटाफट से सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या दिया है हमारे पास, 15 cot a बराबर 8 दिया है। तो हम क्या लिख सकते हैं, cot a बराबर 8/15। तो cot a बराबर क्या हो गया 8/15। तो cot बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब, है ना। cot का मान क्या होता है, आधार बटे लंब। तुम्हारे पास आधार कितना है 8 और लंब कितना है 15। तो देखिए जब आधार और लंब हमें ज्ञात हैं तो हमें क्या ज्ञात करना है, कर्ण, है ना। तो हम किस विधि द्वारा करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। किससे, पाइथागोरस
प्रमेय से। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, कर्ण बराबर क्या जाएगा, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो चलिए, हमें जब कर्ण ज्ञात करना है तो कर्ण तो हमें लिखना ही पड़ेगा। तो कर्ण बराबर लंब कितना है, लंब हमारे पास है 15 प्लस आधार कितना है 8, तो 8 का वर्ग हो जाएगा। तो कर्ण बराबर 15, 15 में 15 गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 225, और 8 गुणा करेंगे तो 64, तो 8 अठैया 64। तो कर्ण बराबर हमारे पास क्या निकला 225 और 64 को जोड़ देंगे हम तो कितने आ जाएंगे 289। तो कर्ण हमारा क्या निकला 289 का हम वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 17। तो 289 का वर्ग करेंगे 17। तो देखिए क्या कर लिया हमने कि आधार लंब ज्ञात था तो हमने कर्ण ज्ञात कर लिया है। तो चलिए अब क्या पूछा है क्वेश्चन में कि साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम इधर ही आपको बता देते हैं साइन ए और सेक ए। तो चलिए साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए का मान क्या होता है लंब बटे कर्ण। क्लियर। तो लंब हमारे पास कितना है देखिए 15 और कर्ण कितना निकला हमारे पास 17। देखिए कर्ण कितना निकला हमारे पास 17। तो लंब हमारे पास कितना है 15 और कर्ण हमारे पास है 17। तो 15 बटे 17 हो जाता है। अब साइन ए निकला, अब हमारे पास क्या निकालना है हमें सेक ए। तो सेक का मान क्या होता है कर्ण बटे आधार, सेक का क्या होगा कर्ण बटे आधार। तो कर्ण हमारे पास क्या है 17 और आधार कितना है 8। तो ये क्या हो गया 17 बटे 8। तो ये रहा आपका आंसर, और ये साइन का रहा और ये सेक का रहा। तो आई होप यू कि आपको ये प्रश्न नंबर 4 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए अब हम लेते हैं प्रश्न नंबर 5। तो चलिए प्रश्न क्या कहता है कि प्रश्न नंबर 5 लिया हमने, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 क्या है सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकल्पित कीजिए। परिकल्पित यानी ज्ञात करना है। अन्य सभी त्रिकोणमितीय यानी हमारे पास कितने त्रिकोणमितीय होती हैं 6। तो देखिए हमने पहले से भी लिख लिए हैं ताकि जल्दी से आपको हम सॉल्व करवा सकें। तो 6 त्रिकोणमितीय होते, तो 6 त्रिकोणमितीय कौन कौन से होते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो हमारे कितने होगा ये 6 त्रिकोणमितीय। ठीक है, जब 6 त्रिकोणमितीय हो गए तो हमको 6 त्रिकोणमितीय ज्ञात करनी है। तो इन सब के आपको मान भी याद होने चाहिए। तो देखिए ये सब के मान रखे हैं तो आपको इन सबको अच्छे से कर लेना है। तो चलिए अब हम इसको ज्ञात करते हैं कि सेक थीटा। क्लियर। तो सबसे पहले जब हम ज्ञात करेंगे तो हल दिया है, जब हल दिया है तो हमारे पास क्या है सेक थीटा बराबर 13/12। तो सेक बराबर क्या होता है कर्ण बटे आधार है ना, कर्ण बटे आधार। तो देखिए कर्ण हमारे पास क्या है 13 और आधार क्या है 12। तो चलिए अब हम इसको अच्छे से ज्ञात कर लेते हैं। जब कर्ण और आधार हमारे पास है तो हमें क्या ज्ञात करना है लंब। जब लंब ज्ञात करेंगे तो किस विधि द्वारा करेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय से। किससे करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। जब पाइथागोरस प्रमेय से करेंगे तो कर्ण आधार हमारे पास है तो हमें करना है लंब। तो लंब बराबर क्या होता है कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। क्या हो जाएगा कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। ठीक है। तो लंब बराबर कर्ण हमारे पास देखिए कितना दिया है 13, तो 13 का वर्ग, आधार कितना है 12, तो 12 का वर्ग। क्लियर। तो क्या कह सकते हैं हम कि
लंब बराबर 13 गुणा 13 करेंगे कितना आ जाएगा 169। 12 करेंगे 12 144। तो लंब बराबर क्या हो जाएगा 169 में से 144 के कितने गए 25। तो लंब बराबर हमारे पास कितना आ गया अभी 169 में से 144 गए कितने बचे 25। तो 25 का वर्ग जब हम हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 25 का वर्ग हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5। तो हमारे पास देखिए लंब कितना हो गया 5 और कर्ण आधार हमारे पास पहले से ज्ञात थे। अब हमने लंब निकाल लिया। तो क्या पूछा है कि अगर सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकल्पित कीजिए। तो सभी यानी त्रिकोणमिति कितनी होती है 6। तो हमने 6 पहले से ही लिख चुके हैं। तो देखिए साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारे पास क्या है 5 और कर्ण क्या है 13। तो हम लिख सकते हैं 5/13। क्लियर। इसी प्रकार कॉस थीटा का होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारे पास क्या है 12 और कर्ण है 13। तो हम क्या लिख सकते हैं 12/13। क्लियर। टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। तो लंब हमारे पास पहले से ही 5 ज्ञात कर लिया है हमने और आधार क्या है हमारे पास 12 है। इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया। अब देखिए टेन का ही कोसेक हो जाता है उल्टा और कॉस का सेक हो जाता है और टेन का कॉट हो जाता है। तो देखिए जैसे कोसेक है कर्ण बटे लंब। तो देखिए इसका साइन का क्या था लंब बटे कर्ण। तो इसका उल्टा हो गया कर्ण बटे लंब। तो क्या आ जाएगा कर्ण 13 और लंब 5। तो कोसेक थीटा का हम निकल लिया कर्ण बटे लंब 13/5। इसी प्रकार सेक का देखिए कर्ण बटे आधार। कॉस का होता है आधार बटे कर्ण। इसका उल्टा हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो कर्ण हमारे पास कितना है 13 और आधार कितना है 12। तो 13/12। अब कॉट थीटा लेते हैं। कॉट थीटा और आधार बटे लंब। तो टेन का मान होता है लंब बटे आधार। तो कॉट बराबर उल्टा हो गया आधार बटे लंब। तो आधार कितना है 12 और लंब कितना है 5। तो 12/5। तो हमने 6 ही त्रिकोणमिति ज्ञात कर लिए हैं। और क्वेश्चन में क्या पूछा था यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति सभी यानी जितनी भी त्रिकोणमिति है वो हमको ज्ञात करनी है। तो हमने 6 ही त्रिकोणमिति ज्ञात कर लिए हैं। क्लियर। तो ये रहा आपका आंसर। तो आई होप यू कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन यानी प्रश्न नंबर 6 लेते हैं। तो अब हम कर सकते हैं प्रश्न नंबर 6। तो चलिए अब हम प्रश्न नंबर 6 को करते हैं। तो प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है यदि कोण ए और कोण बी क्या है प्रश्न यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कॉस ए माइनस कॉस बी तो दिखाइए कि कोण ए माइनस कोण बी है। प्रश्न क्या कहता है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कॉस ए और कॉस बी तो दिखाइए कि कोण ए माइनस कोण बी है। तो चलिए अब हम इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं। तो चलिए सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे हल लिख लेंगे। तो सबसे पहले लिखिया है हमने हल। तो दिया है हमारे पास क्या कोण ए माइनस कोण बी क्या है एक न्यून कोण है ना न्यून कोण ठीक है 180 डिग्री से कम होता है। तो ये लिख लिए। अब हमारे पास क्या है कि कॉस ए माइनस कॉस बी। तो हम क्या लिख सकते हैं कॉस ए माइनस कॉस बी। अब हमको क्या ज्ञात करना है तो दिखाइए कि कोण ए माइनस कोण बी। तो हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है कि कोण ए माइनस कोण बी यही हो जाएगा ना कोण ए माइनस कोण बी
और आ जाएगा कॉस ए माइनस कॉस बी। क्लियर, इतना हो गया। अब देखिए क्या कर सकते हैं हम कि कोण बनाए त्रिभुज, ठीक है चलो, तो ये हो जाएगा आपका, तो कॉस एक त्रिभुज बना लेते हैं हम, तो ये गया ऐसा, ये गया ऐसा और ये गया ऐसा, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी। ठीक है, तो कॉस ए क्या हो जाएगा हमारे पास, ए सी बटे ए बी, क्या हो जाएगा ए सी बटे ए बी, माइनस कॉस बी क्या हो जाएगा बी सी बटे ए बी, क्या हो जाएगा बी सी बटे ये हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए कि ए बी और ए बी कट जाएंगी ना आपस में, कुछ नहीं है, तो मतलब ए बी में से, तो देखिए ए सी बटे ए बी बराबर बी सी बटे ए बी, तो ए बी से ए बी काट देते हैं, मतलब सोच लेते हैं कि अलग हो गया, तो क्या बचा हमारे पास ए सी बराबर बी सी। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि ए सी और ए सी कोण एक से हो गए, तो हम लिख सकते हैं कोण ए बराबर कोण बी, क्या लिख सकते हैं कोण ए बराबर कोण बी, तो हमारे पास क्या दिया है कोण ए माइनस कोण बी, कोण ए बराबर दिया है ना, कोण ए बराबर कोण बी हमको क्या ज्ञात करना था, सिद्ध करना था, तो हमारे पास ये कोण ए बराबर कोण बी क्या हो गया प्रूव। तो आई होप यू कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज हमने प्रश्न 6 नंबर भी अच्छे से सॉल्व कर लिया है। तो चलिए अब हम इसका 7वां नंबर प्रश्न सॉल्व करते हैं, फटाफट से हल करते हैं। तो प्रश्न नंबर 7 हमारे पास ये रहा। ठीक है, तो चलिए प्रश्न नंबर 7 को हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। पहले प्रश्न 7 दिया है कि यदि कॉट थीटा बराबर 7/8, क्या दिया है कॉट थीटा बराबर 7/8, तो पहली कंडीशन क्या कहती है कि 1 प्लस साइन थीटा, दूसरे कोष्टक में है 1 माइनस साइन थीटा, और बटे में है 1 प्लस कॉस थीटा, और दूसरे कोष्टक में है 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर, तो ये हमारी पहली कंडीशन है। और फिर दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो चलिए अब हम इसको अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। आपको लग रहा होगा कि बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए अब हम इसको अच्छे से फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए अब हम इसको अच्छे से फटाफट से सॉल्व कर लेती हैं। जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हल दिया है, तो हम इसको हल कर लेते हैं। हल सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, हल। ठीक है, तो हल दिया है, तो हमें क्या करना है, पहली कंडीशन को हम लिख लेते हैं। पहली कंडीशन क्या कहती है, 1 प्लस साइन थीटा पहला कोष्टक है, और 1 माइनस साइन थीटे में दूसरे कोष्टक में, फिर अपॉइंट में क्या है यानी बटे में 1 प्लस कॉस थीटा, फिर है 1 माइनस कॉस थीटा। यही है ना हमारा सवाल। ठीक है, तो अब इसको कैसे करेंगे हम, तो देखिए कैसे कर सकते हैं कि इस कोष्टक का इसमें गुणा और इसका इसमें कर लेते हैं। तो देखिए 1 का 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, प्लस माइनस का माइनस में करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, साइन का साइन में करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। देखिए साइन का साइन में करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, अपॉइंट में 1 का 1 में करेंगे, प्लस का माइनस में तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगी, कॉस का कॉस में तो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखिए क्या कर सकते हैं हम कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, ये आपको फॉर्मूले अच्छे से होने चाहिए।
क्योंकि ये फॉर्मूले याद नहीं है जब तक आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, देखिए इसका फॉर्मूला आ गया तो फिर अब इसका भी आ जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉट स्क्वायर थीटा। तो क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो गया, तो कॉट स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या दिया है, कॉट थीटा बराबर दिया है 7/8। तो हम क्या कर सकते हैं कि 7/8, तो जब कॉट पे स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो देखिए 7 × 7 8 × 8 हो जाएगा। तो क्या कर सकते हैं हम, 7 × 7 = 49 और 8 × 8 = 64। तो ये रहा हमारी पहली कंडीशन का प्रश्न सॉल्व हो चुका है। अब हमको क्या करना है, दूसरी कंडीशन क्या कहती है। तो देखिए दूसरी कंडीशन को इधर से ही हम सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। तो दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि दूसरा सवाल हमारा है ना, कॉट स्क्वायर थीटा, इतना ही है ना, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा यानी कॉट बराबर हमारे पास क्या दिया है, 7/8 दिया है। जब इस पर वर्ग है तो इस पर भी वर्ग लगाएंगे हम। तो 7 × 7 हो जाएगा और 8 × 8, ठीक है। क्या हो गया, 7 कितनी बार हो गए, 2 बार, और 8 कितनी बार हो गए, 2 बार। तो 7 का 7 में गुणा कर लेंगे, क्या जाएगा, 7 × 7 = 49, और 8 का 8 में गुणा कर लेंगे तो 8 × 8 = 64। तो देखिए क्या हो गया, 49/64। तो हमारा देखिए दूसरा क्वेश्चन भी अच्छे से सॉल्व हो चुका है। तो ये रहा आपका आंसर। तो हमने इसकी दोनों कंडीशन सॉल्व कर ली है। तो अब हमारा प्रश्न नंबर 7 सॉल्व हो चुका है। और अगर आपको इसमें भी कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए अब हम प्रश्न नंबर 8 ले लेते हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 8 को पढ़ते हैं। यदि 3 cot A = 4 तो जांच कीजिए कि 1 - tan² A बटे 1 + tan² A बराबर cos² A - sin² A है या नहीं। तो देखिए क्या दिया है कि 1 - tan² A अपॉन 1 + tan² A बराबर cos² A - sin² A है या नहीं। तो ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड हो गई। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। तो जब शुरू करेंगे तो सबसे पहले आपको पता है कि हल लिखना पड़ता है। तो हमारे पास क्या दिया है, 3 cot A बराबर 4, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं हम, cot A बराबर 4/3, यही हो जाएगा। तो cot बराबर क्या होता है, cot का मान क्या होता है, आधार बटे लंब, यही होता है ना। cot का मान क्या होता है, आधार बटे लंब। तुम्हारे पास आधार कितना हो गया, 4, और लंब कितना हो गया, 3, ठीक है। जब हमारे पास जब आधार और लंब ज्ञात हैं तो हमें क्या ज्ञात करना है, कर्ण, है ना। तो चलिए अब हम कर्ण ज्ञात कर लेते हैं। कर्ण बराबर क्या होगा, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। क्या हो जाएगा, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो क्या कह सकते हैं हम कि कर्ण है और लंब हमारे पास कितना है, लंब है 3, क्या जाएगा, लंब है 3, तो 3 का वर्ग प्लस आधार कितना है, 4, तो हम लिख देंगे 4 का वर्ग बराबर। तो 3 × 3 करेंगे कितना आ जाएगा, 9, और 4 × 4 करेंगे 16। तो कर्ण बराबर 9 16 कितने हो जाएंगे, 25, ठीक है। तो कर्ण बराबर हमारे पास क्या निकला, 25 का वर्ग हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5। तो देखिए हमारे पास आधार लंब ज्ञात थे पहले से ही, कर्ण हमने निकाल दिया है 5। तो चलिए अब इसको हमको कैसे करना है कि जांच कीजिए कि इस बराबर है या नहीं। तो हम पहले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, फिर लेंगे राइट हैंड साइड। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं।
तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। तो देखिए यही है हमारी लेफ्ट हैंड साइड। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली है। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी 1 हमारे पास है, तो देखिए 1 हमारे पास है। अब 10 बराबर क्या होता है 10 का मान क्या होगा लंब बटे आधार। तो लंब हमारे पास 3 है, आधार 4 है, तो हम 3 बटे 4 कर देंगे, ठीक है। और इस पर वर्ग है तो इसका होल वर्ग कर देंगे, ठीक है। फिर 1 प्लस 10 का मान 3 बटे 4 यानी लंब बटे आधार। तो देखिए ये हो गया है हमारे पास। अब क्या कर सकते हैं हम कि देखिए कैसे करेंगे 3 त्रिका 9 और 4 चौको 16 कर देंगे ना। चलिए ऐसा कर देते हैं हम 1 माइनस 3 त्रिका 9 और 4 चौको 16। इसी प्रकार 1 है प्लस इसका जाएगा 3 त्रिका 9 और 4 चौको 16। ये हो गया। अब देखिए इसको पहले हम इसको करते हैं। कैसे करेंगे इसके नीचे 1 है कुछ नहीं है तो 1 ही मानेंगे। तो इसका एलसीएम लेंगे हम तो कितना आ जाएगा 16 है ना। 1 का 16 में भाग देंगे तो 16 आएगा, 16 एकम 16 हो जाएगा। फिर 16 का 16 में भाग देंगे 1 आएगा, 1 का 9 में गुणा करेंगे तो 9 यानी कि माइनस के 9, 16 माइनस 9 हो गए। अब देखिए फिर इसका लेना है हमें, इसके नीचे 1 है इसका लेंगे तो वही आ जाएगा 16। तो फिर 1 का 16 में देंगे 16 एकम 16 प्लस है तो प्लस लगा देंगे, 16 का 16 में भाग देंगे 16 एकम 16, 1 आ गया, 1 का 9 में देंगे तो 9। तो देखिए ये आ गया हमारे पास। अब क्या कर सकते हैं हम कि 16 से 16 काट दो, कितने बचे 16 में से 9 गए, कितने बचे 7, और इधर ये 16 प्लस 9 है तो 16 और 9 कितने हो गए 25। तो 7 बटे 25। तो क्या निकला हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड कितनी निकली 7 बटे 25। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो कमेंट में बताना हमको। तो देखिए ये कितना आ गया 7 बटे 25। तुम्हारी लेफ्ट हैंड साइड कितनी निकली 7 बटे 25। अब हम ले लेते हैं राइट हैंड साइड। तो चलिए इधर ही सॉल्व करके हम आपको बता रहे हैं। तो राइट हैंड साइड क्या है हमारी कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यही है ना हमारी कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो देखिए कॉस का मान क्या होता है आधार बटे कर्ण। कॉस बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारे पास क्या है 4 और कर्ण क्या है कर्ण निकला था 5 है ना, क्योंकि कर्ण 5 है ना। तो जब इस पर वर्ग है तो इस पर वर्ग होगा। और साइन बराबर क्या होता है लंब बटे आधार है ना, तो लंब बटे कर्ण है ना। तो लंब कितना है हमारे पास 3 और कर्ण कितना निकला हमारे पास 5, तो 3 बटे 5। तो इसका भी वर्ग हो जाएगा। जब वर्ग हो गया है तो कैसे करेंगे हम कि 4 4 गुणा 2 बार हो गया। देखिए ऐसे ना आ रहा हो समझ में तो ऐसे कर सकते हैं आप 4 गुणित 4 गुणित 5, ठीक है। इसको 3 गुणित 3 5 गुणित 5, क्लियर। इतना आ गया। तो 4 गुणा 4 करो कितने हो जाएगा 16, 5 25 माइनस 3 त्रिका 9 और 5 25, क्लियर। इतना आ गया होगा आप लोगों को अच्छे से समझ में, इतना आ गया। तो देखिए अब हम क्या कर सकते हैं कि इसका एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे एलसीएम। तो 25 25 का एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 25, ठीक है। 25 का 25 में भाग देंगे 1 आ जाएगा, 1 का 16 में गुणा करेंगे तो 16 ही आएगा। माइनस की जगह माइनस, 25 का 25 से कट जाएगा क्या आ जाएगा 1, तो 1 का 9 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 9। अब तो 16 में से 9 घटाओ कितनी बचेंगे 16 में से 9 गए कितनी बची 7 और बटे में कितनी है 25। तो देखिए 7 बटे 25 हमारा क्या निकल के आ गया। हम क्या कर रहे थे राइट हैंड साइड है ना।
तो राइट हैंड साइड हमारी कितनी निकली 7/25 और लेफ्ट हैंड साइड भी कितनी निकली थी 7/25। तो देखिए दोनों बराबर है ना 7/25 और 7/25। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। तो इसमें क्या कह सकते हैं हम दोनों है ना, तो है ना। तो हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो हम लिख सकते हैं कि हाँ है, ठीक है। तो ये रहा आपका आंसर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर कोई भी डाउट है तो हमसे बेझिझक कमेंट में पूछ सकते हैं, हम उसे भरपूर आपको बताने का भरपूर प्रयास करेंगे। तो आपको अगर कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 8 तक हमारे सवाल हो चुके हैं। अब हम प्रश्न नंबर 9 ले लेते हैं। तो अब हम प्रश्न नंबर 9 पर आ चुके हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए इसको हमने अच्छे से पढ़ लिया है। तो इसमें भी प्रश्न नंबर 2 में 2 क्वेश्चन दिए हैं, पहला और दूसरा। तो चलिए हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हल, ठीक है। जब हल करेंगे तो पहला क्वेश्चन हमको लिखना है। तो पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं साइन, चलिए तो पहले हम इसको समकोण तक कर लेते हैं, ठीक है, इधर तक। तो निम्नलिखित के मान बाद में करेंगे, पहले हमको इधर से ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, दिया है हमारे पास क्या दिया है, tan A बराबर 1/√3। ये देखिए हमारे पास दिया है। तो tan A बराबर, tan का मान क्या होता है, लंब बटे आधार, ठीक है, लंब बटे आधार। तो लंब हमारे पास 1 है और आधार कितना हो गया 3। तो ये हो गया। अब क्या है, समकोण त्रिभुज है ना, तो हम इसको क्या बना लेंगे, त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। तो ये त्रिभुज हो गया ABC। तो समकोण क्या है, B है, कोण समकोण है। तो इसको हो गया, देखिए तो लंब बटे आधार। तो लंब हमारे पास 1 है और आधार है √3। जब लंब और आधार हमारे पास हैं तो हमें क्या ज्ञात करना है, कर्ण। जब कर्ण ज्ञात करेंगे तो किस विधि द्वारा करेंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय से। किससे करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। जब पाइथागोरस से करेंगे तो हमें कर्ण ज्ञात करना है ना। तो कर्ण बराबर क्या आ जाएगा, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, है ना, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। तो लंब हमारे पास क्या दिया है, 1। तो हमारे पास देखिए कर्ण बराबर क्या दिया है, कर्ण बराबर हमको ज्ञात करना है। तो चलिए लंब बराबर क्या है हमारे पास, लंब बराबर है हमारे पास 1। तो 1 का वर्ग, आधार क्या है √3, तो √3 का वर्ग हो जाएगा, क्लियर। तो कर्ण बराबर 1 का गुणा करेंगे 1 में तो 1 आएगा, √√ से √ कट जाएगा तो कितनी बचे, 3 ही बचे ना। तो कर्ण बराबर 1 और 3 कितने हो गए, 4, है ना। तो कर्ण बराबर 4 का वर्ग कितना होता है, 4 का वर्ग 2, क्लियर। इतना हो चुका है अब आपको। तो लंब और आधार हमारे पास पहले से ज्ञात थे, अब कर्ण हो गया है। तो चलिए अब हम इसको पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, साइन ए कॉस सी, साइन ए और कॉस सी, प्लस में कॉस ए और साइन सी, क्या है, कॉस ए और साइन सी। तो चलिए अब हम इसको अच्छे से ज्ञात कर लेते हैं। तो साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, है ना। और कॉस सी बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो साइन का मान क्या रख देंगे हम,
अंडर रूट 3/2 है ना, अंडर रूट 3/2 गुणित अंडर रूट 3/2 प्लस हो जाएगा कॉस का मान क्या हो जाएगा, कॉस का मान होता है लंब बटे कर्ण, तो 1/2 और साइन का मान होता है 2/1 कर देंगे, यानी कर्ण बटे लंब उल्टा हो जाता है। ये हो गया। आप क्या कर सकते हैं, देखिए इसका और इसका अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास 3, ठीक है, 3 और 2 दूनी 4 प्लस 1/2 आएगा ना, इसी को तो भूल गए, 1 का 1 में करेंगे 1 और 2 दूनी 4। क्लियर, इतना हो गया, अब आपको समझ में आ गया। तो 4, अब हम इसका क्या लेंगे, एलसीएम, 4 और 4 का एलसीएम लेंगे, कितना जाएगा 4, 4 से 4 में भाग देंगे, क्या बचा 1, 1 का 3 में गुणा करेंगे 3 प्लस की जगह प्लस 4 का 4 में भाग देंगे 1, तो 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 आ जाएगा, ठीक है, 3 और 1 4, 4 का बटे के 4, तो 4 से 4 कट गया, तो क्या आ गया 1, तो हमारे पास क्या निकल के आ गया 1 आंसर। तो इसका रहा हमारा 1 आंसर। तो देखिए हमने प्रश्न नंबर 9 का पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अब हम प्रश्न नंबर इसका 9वीं का दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब हम इसको दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कॉस ए और कॉस सी माइनस साइन ए और साइन सी, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे। तो हल दिया है पहले, तो अब कैसे ज्ञात करना है, कॉस का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार हमारे पास क्या है 3 और कर्ण क्या है 2, तो हम क्या लेंगे 1/2 है ना, 1/2। फिर कॉस का मान क्या जाएगा अंडर रूट 3/2 माइनस साइन बराबर क्या होता है अंडर रूट 3/2 और 1/2, ये हो गया। आप क्या कर सकते हैं, हम देखिए 1 का अंडर रूट 3 में गुणा करेंगे तो अंडर रूट 3 आ जाएगा, बटे में 4 है, फिर अंडर रूट 3 का 1 में गुणा करेंगे तो अंडर रूट 3 और 2 दूनी 4 है ना। तो देखिए अंडर रूट 3/4 माइनस अंडर रूट 3/4, तो अंडर रूट 3/4 और माइनस अंडर रूट 3/4 तो आपस में घट गए, तो क्या बचा हमारे पास 0 है ना, तो क्या बचा 0। तो ये रहा आपका आंसर। आई होप यू कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखिए प्रश्न नंबर 9 हमारा अच्छे से सॉल्व हो चुका है। अगर कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए अब हम लेते हैं प्रश्न नंबर 10। तो जल्दी से शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 10। तो चलिए प्रश्न नंबर 10 लेते हैं हम। तो प्रश्न क्या कहता है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। क्या है, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन P, कॉस P और टेन P के मान ज्ञात कीजिए। किस किस के मान ज्ञात करना है, साइन, कॉस और टेन P के मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हल, ठीक है। जब हल ज्ञात करेंगे तो हमारे पास क्या दिया है, त्रिभुज PQR। तो हम त्रिभुज बना लेते हैं एक, ये रहा हमारा त्रिभुज। क्या दिया है PQR, तो PQ हमारे पास कितना है 5 सेंटीमीटर और PR प्लस QR कितना है हमारे पास 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको ज्ञात करते हैं। जब ज्ञात करेंगे तो हमारे पास क्या है दिया है, क्या दिया है PQ बराबर 5 सेंटीमीटर और PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर, ये हमारे पास दिया है। तो अब हमको क्या करना है इसका, देखिए PR बराबर क्या जाएगा 25,
प्लस के हैं तो पक्षांतर करेंगे क्या आ जाएगा, क्यू आर, माइनस के है ना, तो हमारे पास पी आर क्या हो गया, 25 माइनस क्यू आर। ठीक है, तो चलिए अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करना है, अच्छे से समझना होगा। जब हमारे पास क्यू आर ज्ञात कर पी आर ज्ञात करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी, है ना, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या जाएगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। क्लियर, इतना आ गया। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो देखिए कर्ण क्या है हमारे पास 25 माइनस क्यू आर, है ना, तो क्या लिखेंगे 25 माइनस क्यू आर बराबर लंब कितना है हमारे पास 5, तो लिखेंगे 5 का वर्ग प्लस आधार कितना है क्यू आर हमको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या क्या कर सकते हैं हम, कर्ण का वर्ग है तो इस पर भी वर्ग हो जाएगा, तो देखिए जब वर्ग हो गया ना तो दो कोष्टक हो जाएंगे ना, ये तो 25 का 25 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 625, और माइनस माइनस प्लस, और क्यू आर का क्यू आर पे वर्ग हो गया बराबर, नहीं फिर क्या आ जाएगा माइनस, है ना, 25 का 2 बार करेंगे 25 इसका 50, है ना, 50 क्यू आर, फिर आ जाएगा अब बराबर, तो 5 का 5 में 5 25 प्लस क्यू आर का वर्ग। इतना आ गया समझ में। इसको हम a माइनस बी के होल वर्ग में तोड़ेंगे, 25 गुणा 25 करेंगे 625 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है क्यू आर का वर्ग, फिर 25 गुणा 2 करेंगे तो 50 और क्यू आर हो गया, 5 का 5 में 5 25 और क्यू आर का वर्ग, तो देखिए क्यू आर वर्ग कट गए आपस में। अब क्या बचा हमारे पास 625 और बराबर की बात 25 हैं प्लस के तो कैसे हो जाएंगे माइनस के, है ना, बराबर 500 क्यू आर 50 क्यू आर, है ना, तो 625 में से 25 को घटा दो, क्या कर दो 625 में से 25 घटाएंगे कितने बचेंगे 600 बराबर 50 क्यू आर। ठीक है, आप क्या करेंगे देखिए पक्षांतर कर दें तो क्यू आर पहले ले लेते हैं, 50 क्यू आर बराबर 600, तो क्यू आर बराबर 600 बटे 50। ठीक है, अब इसको हम काट देते हैं, तो देखिए 0 से पहले 0 ही काट दो, फिर 5 एकम 5 5 दूनी 10, तो क्यू आर बराबर क्या बचा हमारे पास 12, तो क्यू आर हमारे पास क्या निकल के आ गया 12 सेंटीमीटर। क्लियर, इतना हो गया। अब आपको आप क्या कहना है, इसी चूंकि पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, तो पी आर बराबर क्या है 25 माइनस क्यू आर, तो अब हम इसको ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो पी आर बराबर 25, क्यू आर बराबर कितने निकले 12 हमारे, तो 12 लिख दिया हमने, तो पी आर बराबर 25 में से 12 गए कितने बचे 13, तो हमारे पास पी आर क्या हो गया 13। अब प्रश्न में क्या पूछा था कि साइन पी कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात करना है, तो चलिए अब हम साइन पी कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात कर लेते हैं। तो साइन पी कॉस पी और टेन पी तीनों लिख लिए। अब साइन पी बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, साइन बराबर, ठीक है, कॉस बराबर आधार बटे कर्ण, और टेन बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। तो देखिए लंब हमारे पास क्या निकला 12, है ना, 12, और कर्ण कितना निकला 13, है ना, कर्ण 13 निकला, लंब हमारे पास 12 निकल आया। अब क्या है कॉस बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना होगा हमारे पास 5, आधार कितना हो गया 5, पहले ही से दिया है ना, आधार हो गया 5, और कर्ण कितना है, तो देखिए आधार बटे कर्ण, कॉस का मान क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार हमारे पास कितना हो गया 5,
करंट कितना है 13 है ना। अब 10 का मान क्या होता है लंब बटे आधार। तो लंब हमारे पास कितना है 12 है ना, लंब कितना है 12 और आधार कितना है 5। लंब कितना है 12 और आधार कितना है 5, तो क्या हो गया 12 बटे 5। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था कि साइन पी कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। तो हमने देखिए साइन पी कॉस पी और टेन पी यानी तीनों के मान हमारे ज्ञात हो चुके हैं। तो ये रहा हमारे तीनों का आंसर। आई होप यू कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखिए हमारे प्रश्न नंबर 10वां क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब लास्ट प्रश्न है हमारा इस प्रश्नावली का। तो चलिए हम प्रश्न नंबर 11 ले लेते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन है 8.1। तो देखिए इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 11। इसमें क्या है सत्य असत्य है, इसमें प्रश्न हल नहीं करना है, केवल सत्य असत्य आपको बताना है। तो प्रश्न हम 11 पढ़ लेते हैं। प्रश्न 11 क्या कहता है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित उत्तर की पुष्टि कीजिए। प्रश्न क्या कहता है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो पहला प्रश्न क्या है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, कैसा होता है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है जी नहीं होता है, बढ़ता घटता रहता है। तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा असत्य, क्या हो जाएगा असत्य। तो ये रहा हमारा प्रश्न असत्य। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। कोण ए के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 होता है। क्या होता है, कोण ए के किसी मान के लिए sec a बराबर 5/12 होता है, यानी किसी भी मान के लिए sec a का मान 5/12 होगा। हाँ जी हो सकता है ना। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर सत्य। तो ये क्या हो जाएगा सत्य। तो sec a का मान 12/5 हो सकता है। क्लियर। तो चलिए अब हम करते हैं प्रश्न तीसरा यानी सत्य असत्य का तीसरा प्रश्न। ठीक है, कॉस ए कोण ए के कौन से कांट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। कॉस ए कोण ए के कॉस कांट के लिए एक प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है जी नहीं है, क्योंकि ये हमने आपको जो पुराने वाक्य थे ना उनको हमने पहली वीडियो में आप बताए हैं। तो आप इसको भी जाकर आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप देखिए। तो ये क्या हो सकता है जी नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा असत्य। क्या हो जाएगा असत्य। तो ये रहा प्रश्न इसका असत्य। तो आपको 1 2 3 यानी 3 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और अगर नहीं आए हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए अब हम चौथा प्रश्न पढ़ते हैं। कॉट ए कॉट और ए का मान गुणनफल होता है। क्या पूछा है, कॉट ए कॉट और ए। देखिए इसमें दिया है कॉट ए, फिर इसमें दिया है कॉट केवल और लगा के दे दिया ए का गुणनफल होता है जी होता है या नहीं, ये आपको बताना है। तो इसका नहीं होता है। क्या जाएगा असत्य। क्या जाएगा असत्य, इसका नहीं होता है। तो क्या जाएगा असत्य। तो आपको ये 4 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अब रहा हमारी इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। क्या हो गया, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होता है, यानी किसी भी कोण के लिए। क्या प्रश्न क्या कहता है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होता है। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, सत्य या असत्य। तो इसका आंसर आ जाएगा असत्य, है ना। क्या जाएगा असत्य। तो ये रहे आज के हमारे 5 सत्य असत्य जो प्रश्न नंबर 11 में थे। तो आज हमारी पूरी प्रश्नावली कंप्लीट हो चुकी है। तो देखिए आज हमने आपको पूरी प्रश्नावली 8.1 पूरी कंप्लीट करवा दी है, एक ही वीडियो में पूरी कंप्लीट। तो आपको ये वीडियो कैसी
पसंद आई या समझ में आई या नहीं, कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। और ऐसी अच्छी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी ये प्रश्नावली अच्छे से समझ में आ सके। और अगर कुछ भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज हम लोगों ने प्रश्नावली 8.1 को फुल कंप्लीट यानी पूरी तरीके से अच्छे से समझ लिया है, जो कि उसका अध्याय का नाम त्रिकोणमिति का परिचय है। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, और जो भी नए हैं हमारे चैनल को देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।